जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आजकल की फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में हम अपने शरीर और मन की शांति को कहीं खो देते हैं। रोज कुछ मिनट योग के लिए निकालने से हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और हमारे विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। त्रिकोण आसन करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखें और दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर उठाएं। आपकी हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हिप से दाईं ओर झुकना शुरू करें और दाहिनी हथेली को जितना हो सके अपने एंकल पर रखने की कोशिश करें। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर होना चाहिए। शरीर को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकाएं। कुछ देर होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति पर आएं और इसे बाएं साइड से ऐसे ही रिपीट करें और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन आपके टमी पार्ट को एक्टिव करके डाइजेशन प्रोसेस को सही करने में मदद करता है। ये हैमस्ट्रिंग, थाइज, हिप्स एंड स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमें बैक पेन में राहत मिलती है। देवी आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। पंजों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे आएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधे ले जाएं और उन्हें आपस में मिला लें। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। स्पाइन को सीधा रखते हुए क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। आपके थाइज, हिप्स एंड कोर को मजबूत बनाने, शरीर में संतुलन को सुधारने और ऊर्जा को बढ़ाने वाला ये एक शक्तिशाली योग है। ये हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और पेल्विक में स्ट्रेच लाता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और साइटिका की समस्या में भी बहुत फायदेमंद है। ये बॉडी की स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड मेंटल फोकस को भी बढ़ाता है। हनुमान दंड करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधे के नीचे रखें और अपने पैरों को सीधा रखें। हाथों और पैरों के सहारे अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाएं। फिर कोशिश करें कि अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ के पास लाएं और अपने सिर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक पारंपरिक भारतीय एक्सरसाइज है जो आपके चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग मसल को एक साथ मजबूत बनाती है। ये शरीर की ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाती है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे करने से आपका हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी हार्ट हेल्थ में भी सुधार होता है। ये स्ट्रेस को कम करती है और हमारे फोकस को बढ़ाती है, जिससे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। ताड़ आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अपनी एड़ियों को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान आपका शरीर सीधा और संतुलन को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने और बड़ों के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये आसन थाइज, नीज, काफ एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। भुजंग आसन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को मिलाकर रखें और अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के पास रखें। कोहनियाँ शरीर से सटी हुई होनी चाहिए।
सांस अंदर लेते हुए अपने सिर, छाती और पेट को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। गर्दन को ऊपर की ओर रखें। क्षमता के अनुसार होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी, कंधे, हाथ और पेट की मसल को मजबूत बनाता है, मानसिक शांति और एनर्जी को बढ़ाकर तनाव और थकान को दूर करता है। इसे करने से टमी पार्ट एक्टिव होता है और पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद करता है। ये महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड की समस्या को कम करने में हेल्प करता है। इसे करने से हमारी पाचन क्रिया में सुधार आता है, गैस और कब्ज जैसी परेशानी दूर होती है। सेतुबंध आसन करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को हिप्स के पास लाएं। हाथों को जमीन पर रखें। फिर सांस लेते हुए पैरों और हाथों पर जोर देकर कमर, हिप्स और पीठ को ऊपर उठाएं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए थोड़ी देर होल्ड करें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। सेतुबंध आसन आपके बैक, चेस्ट, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को सुधारता है। यह आपके टमी, लंग्स और थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमारी बैक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्ट्रेस को दूर करता है। ये स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाकर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये आसन हमारे डाइजेशन प्रोसेस में सुधार करता है और दमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपकी हड्डियों को मजबूत करती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। मुर्गा आसन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखें। धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे झुकें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपने दोनों हाथों को घुटने के अंदर से ले जाएं और कानों को छूने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और वापस पहले की स्थिति में आ जाएं। इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इसे करने से मसल्स में स्ट्रेच आता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसे करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ने से हमारी पाचन क्रिया में सुधार आता है और कब्ज दूर होती है। ये स्ट्रेस और माइग्रेशन में भी बहुत फायदेमंद है। ये हमारी आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आई हेल्थ में भी सुधार करता है। नौका संचाल आसन करने के लिए मैट पर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और मुट्ठियों को बंद करें, जैसे आपने नाव के चप्पू को पकड़ा हो। गहरी सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और मुट्ठियों को पैरों की तरफ ले जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की ओर लाएं और मुट्ठियों को कंधों की तरफ खींचें। ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय आपकी कमर सीधी रहे। इस पूरी प्रोसेस को ऐसे ही दोनों हाथों से सर्कल मूवमेंट में दोहराएं। ये एक बहुत ही प्रभावी योगासन है जो पेट के निचले हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे पेट की जिद्दी चर्बी कम होती है। यह आपके थाइस, हिप्स एंड शोल्डर मसल को स्ट्रेच और टोन करता है। इसे करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारा लोअर बैक पार्ट मजबूत होता है। ये आसन पेट के अंगों की मालिश करता है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमें बताते हैं कि हमें अपने मन को कैसे शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।